3 आएगा। ओके जी, यहाँ तक हमारा एक लेवल और कंप्लीट हो गया जो कि था मॉलिक्यूलर लेवल। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको एटम बताया कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल लिखने का मतलब था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके ही तो एटम बनाएंगे। इसी तरह डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज मिलके ही सेल बनाएंगी, इसीलिए हमने लिखा कि ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। क्लियर है। अब हम देखते हैं पहले कि ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, फिर हम देखेंगे कि सेल कैसे फॉर्म होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेलीज मिलेंगे तो सेल बनेंगे, तो फिर हमें सबसे पहले ऑर्गेनेलीज समझना होगा कि ऑर्गेनेलीज होता है क्या है। डिफरेंट आपने ऑर्गेनेलीज पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, जैसा कि एग्जाम्पल मैं आगे आपको दूंगी। अच्छा, अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म सेल एंड ऑर्गेनेल। मैंने आपको कहा था पिछला लेवल का जो मॉलिक्यूल या कोई भी जो चीज़ होगी वही अगले मॉलिक्यूल की जो है वो बनने की वजह होगी। जैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे थे, इसी तरह मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके असेंबल करके अरेंज करके अपने आप को और क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। चलिए जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम्स हो गया, हैव बीन स्टडीड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपने ऑलरेडी जो है वो पीछे डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया आपने डिस्कस किया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवा रहा था। राइबोसोम्स का काम क्या था, वो प्रोटीन फॉर्मेशन करा रहा था। तो ये कुछ है सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, ये डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं और इनका मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या लिखा हुआ है। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन टू फॉर्म सेल। मैंने आपको पहले बता दिया कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो सेल बनेगा। अब सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक ऐसा यूनिट है जो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और जाहिर है फंक्शन भी परफॉर्म करता है, तो फंक्शनल यूनिट भी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम मोनेरा, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। अच्छा, अब यहाँ से जरा मैं ना आपको एक चीज और डिस्कस कर दूं, वो ये कि जो यहाँ तक का जो लेवल है ना, यहाँ तक के लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स लाई करेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। देखिए अब इसके बाद जो टिश्यू लेवल स्टार्ट हो रहा है, तो टिश्यू लेवल में तो आपको पता है कि टिश्यू तब बनता है जब डिफरेंट सेल्स मिले तब तो टिश्यू बनेगा। तो क्या उस टिश्यू लेवल में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सिंगल सेलुलर बॉडी होते हैं, तो वो तो टिश्यू लेवल पर नहीं आ सकते। तो यहाँ तक की समझने की बात थी कि सेल लेवल तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो यूनिसेलुलर आ सकते हैं। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ जैसा कि आपको उन्होंने एग्जांपल में बता दिया, किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया हो गया, सयानो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, ये सारे। अब अगर मैं आपको यूनिसेलुलर, आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। अब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, वो यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में एग्जांपल दूं आपको तो बैक्टीरिया आ जाता है। यूकैरियोट्स में एग्जांपल दूं आपको तो प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं, प्रोटोजोआज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया जो कि यहाँ तक के लेवल तक में लाई करेंगे। इसके अलावा जितने अब आपको पता है, जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि इनके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा इन मोस्ट फंजाई, बहुत सारी फंजाई जैसा कि प्लांट्स और जो प्लांट्स भी एनिमल्स भी, तो ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इन ऑर्गेनिजम्स में ये जो मैंने आपको बताया फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनकी बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं। अब हमारी बॉडी ना, ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडीज में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। और आपको पता है ये मैंने आपको बता दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे टिश्यू लेवल तक प्रोसीड करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एक सेल से थोड़ी बनी, हम तो मल्टी सेलुलर है, हमारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाएंगे, तो हम जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट हम यहाँ तक तो हमारा हो गया। और यहाँ तक हमने पढ़ा कि ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं और वो कैसे सेल बनाते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखे, वो यूनिसेलुलर भी देखा और मल्टी सेलुलर भी देखा। चले जी, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल जो कि है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, अब आपको मैंने आप बता दिया कि डिफरेंट, पिछला क्या था, सेल था, डिफरेंट सेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। अब हमने इसमें टिश्यू देखने हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं, फिर मैं आपको उनका फंक्शन बताऊंगी और डिफरेंट प्लांट्स टिश्यू डिस्कस करेंगे और हम डिफरेंट एनिमल्स टिश्यू
लिखा हुआ है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स cells organized into loose sheets or bundles which are similar in structure and perform similar function. Such group of cells are called टिश्यूज। कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हो गया चाहे वो एनिमल्स हो गए उनमें जब सेल्स ऑर्गेनाइज करेंगे ना अपने आप को, चाहे वो लूजली करें चाहे वो बंडल की फॉर्म में करें, जब सिमिलर स्ट्रक्चर में सेल्स ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि ईच टिश्यू हैज स्पेसिफिक फंक्शन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर टिश्यू का लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो है वो अलग ही फंक्शन होता है उसका। जैसा कि आपको पता है एपिथेलियल टिश्यूज के काम अलग है, उन्होंने अलग किस्म के फंक्शन परफॉर्म करना है। कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं जिनका काम अलग है। इस तरह नर्वस टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, ये ऐसे टिश्यूज हैं जिनका फंक्शन जो है वो उन टिश्यूज के हिसाब से अलग है। अच्छा, अगर हम एक टिश्यू की बात करें ना, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू की है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू ना वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बनेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सेम टाइप के सेल से बनेंगे, लेकिन अब कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी सेम सेल से बनेंगे। लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज, ये दोनों जो टिश्यूज हैं इन दोनों में सेम सेल्स नहीं होंगे। क्लियर है, आपस में तो ये सेम होंगे, लेकिन जब कंपैरिजन करेंगे एपिथेलियल का कनेक्टिव टिश्यू से तो सेल डिफरेंट होंगे। यही वजह है कि यहाँ लिखा हुआ था सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और फिर वही सिमिलर, जैसे एपिथेलियल टिश्यू के जितने सेल्स हैं वो सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में, इसीलिए वो फंक्शन भी सिमिलर जो है वो परफॉर्म करेंगे बजाय इसके कि कनेक्टिव टिश्यू के, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू का उनका स्ट्रक्चर और है एपिथेलियल टिश्यू से, और उनका फंक्शन भी फिर एपिथेलियल टिश्यू से डिफरेंट होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, प्लांट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे और फिर उनके फंक्शंस भी डिस्कस। तो देख लें आप, लिखा हुआ है इन प्लांट्स देर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ जो है वो टाइम्स लिख दिया द टिश्यूज आएगा। टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। नंबर वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अदर वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू जो अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू है वो आपको इस अभी तक की आपकी इतनी ही डिटेल जो है वो आपने प्रीवियसली क्लासेस में इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन अभी हमें इस लेवल पे हमें इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आप बस इसका एक छोटा सा आगे हिंट लिख दीजिएगा, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए नोट्स बनाए हैं। डिफरेंशिएटेड टिश्यू इनको कहा जाता है। चलें जी, बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं और हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ की अब हम लोग जो है वो फर्दर डिवीजन देखेंगे कि परमानेंट टिश्यूज़ की क्या फर्दर डिवीजन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आगे परमानेंट टिश्यूज़ करेंगे। क्या कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में ये या डिफरेंट टाइप्स में ये डिवाइड होते हैं। नंबर वन एपिथेलियल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू एंड कंडक्टिंग टिश्यू। अभी हम इनके फंक्शन देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज फॉर द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लीव स्टेम एंड रूट्स। जो एपिथेलियल एपिथेलियल कह रही हूँ, एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि लीफ स्टेम रूट ये लीफ स्टेम रूट है, इनका जो आउटर कवरिंग है ना, जिन टिश्यूज की मिलके बनी होती है ना, उनको एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। बात ही खत्म। चलें जी, नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं। अच्छा, ग्राउंड टिश्यू का हम पेरेनकाइमा टिश्यूज भी कहते हैं या पेरेनकाइमा भी कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू को डिस्कस करते हैं। ग्राउंड टिश्यू विच प्रीपेयर, जो बनाती हैं, स्टोर फूड। इनका क्या काम है, ये फूड और वाटर को स्टोर करता है, प्लांट्स में ये रोल प्ले करते हैं। सपोर्टिव टिश्यू का रोल देख लेते हैं। सपोर्टिव टिश्यू को कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। इन टिश्यूज का क्या काम है कि ये जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कंडक्टिव टिश्यू, आपको पता है कंडक्टिंग टिश्यू को हम वस्कुलर बंडल्स भी कह सकते हैं, और ये दो किस्म के होते हैं, जाइलम है, फ्लोएम आ जाता है इसमें। इन टिश्यूज का क्या काम है, ये कंडक्ट करते हैं, नाम से पता लगता है कंडक्टिंग टिश्यू कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं, वो वाटर या फूड को कंडक्ट करते हैं प्लांट्स में। ये हमने कुछ प्लांट्स के बेसिकली टिश्यूज, मेन टिश्यूज देखे, फिर उसके फर्दर हमने जो है वो ब्रांचेस या हमने फर्दर टाइप्स डिस्कस की, उनके फिर डिफरेंट फंक्शंस देखे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टिश्यूज जो कि हैं हमने डिस्कस करने एनिमल्स टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनिमल्स टिश्यू की टाइप्स बताइए कितने किस्म के होते हैं एनिमल्स टिश्यू। एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू एंड मसल टिश्यूज या मस्कुलर टिश्यूज भी कह सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, इनका क्या फंक्शन होता है, आपको पता है ये कवरिंग प्रोवाइड करता है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू को ना ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन। इसी तरह
एपिथेलियल टिश्यू का काम भी कवरिंग ऑफ टिश्यू भी है, और ये इनका दूसरा काम है कि ये सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, स्टमक है ना, स्टमक, तो स्टमक में ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये वहाँ सिक्रीशन का बाइस बनेगी और वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेंगी, जिनका जो भी वो स्टमक में रोल प्ले करना होता है, तो सिक्रीशन इसका फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है और उनका क्या फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू जो है विच इज कनेक्टिंग एंड सपोर्टिव टिश्यू, इनको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। एग्जाम्पल में इसकी आ जाती है ब्लड और बोन्स, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्वस टिश्यू या नर्व टिश्यूज क्या होते हैं। इनका काम होता है, इन्होंने नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कराना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मसल टिश्यू, आपको पता है कंट्रैक्शन करवाते हैं। इन टिश्यूज का काम है कि ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन को, किसी भी पार्ट को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड। सो आई थिंक यहाँ तक तो हमारा टिश्यू लेवल कंप्लीट हुआ, और मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही सिंपल करके मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग बना के उसको आसान करके यहाँ तक आपको प्रेजेंट किया हमारा टिश्यू लेवल।